दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गुणा करने की एक आसान तरीके को सीखेंगे। इस तरीके में हम एक ही स्टेप में अपने जवाब को हम पा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे हम 26 में 38 से गुणा करेंगे। तो जो पारंपरिक तरीका है उसमें हम पहले 8 को 26 से गुणा करेंगे, 3 को 26 से गुणा करेंगे और फिर उनको योग निकालेंगे कि हमारा अंतिम उत्तर क्या है। तो इसमें हमें ज़्यादा समय लगता है। इस तरीके में जो हम नया तरीका है बता रहे हैं, इसमें हमें एक स्टेप में ही आंसर आ जाएगा। इसको समझने से पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। पहला डायग्राम का ये पहला स्टेप ये लाइन है, यानी कि ये स्टेप 1 है हमारा। ध्यान दीजिए, डायग्राम दाएं से बाएं की ओर जा रहा है। सेकंड स्टेप देखिए, ये क्रॉस है। हमने दोनों तरफ तीर के निशान लगाए हैं, इसका मतलब कि दोनों तरफ से होना है। इसमें एक प्लस का चिन्ह भी आप डाल सकते हैं। अब थर्ड स्टेप फिर से हमारा ये है, ये दूसरा स्टेप था, ये तीसरा स्टेप है। अपने उदाहरण में अगर हम देखें तो पहला स्टेप जो बता रहा है ये 8 और 6 को बता रहा है। दूसरा स्टेप को देखें तो 3, 6 और 2 8 के लिए है। तीसरा स्टेप 2, 3 के लिए है। एक चीज़ ध्यान दें कि दूसरे स्टेप में हमारा ये क्रॉस भी बन रहा है और प्लस का भी निशान है। आइए अब इसको हम सीखते हैं। अब पहला स्टेप सीधी पाई है, यानी कि 8 और 6 को इंगित कर रहा है, तो हम इसे गुणा कर देंगे। तो 8 को 6 में गुणा करेंगे तो हमें मिलते हैं 48। तो 48 का 4 यहाँ लिखेंगे और हमारे पास रह जाते हैं 4। अब दूसरा स्टेप क्रॉस करना है, यानी कि 2 8 और 3 6 को गुणा होगा। तो कर दीजिए, 8 का 2 बार करेंगे 16 और 18, 3 को 6 में करेंगे तो 18 आएंगे। हाँ, तो हमने बोला 18 और 16, यानी कि अब 18 एक तरफ से हमें 18 आ रहे हैं, एक तरफ से 16 आ रहे हैं। तो अब इन दोनों को भी जोड़ देना है। हमारा जो प्लस साइन इन बता रहा है, तो 18 16 को हम जोड़ेंगे तो 18 10 28, 28 6 34, यानी कि 34 आएगा। 34 में हम 4 और जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 38। तो 38 का 8 हम यहाँ रख देंगे। अब हमारे हाथ में रह गया 3। अब हमारा तीसरा स्टेप सीधी पाई, यानी कि 2 और 3 के लिए है। तो अब हम इसे कर देंगे, 3 का 2 बार किए तो 6 आएगा, 6 3 9, 988। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं ना ये तरीका कितना आसान है। बस 3 स्टेप डायरेक्ट स्टेप है, ये कुछ करना नहीं है। आइए अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये पहला था, दूसरा एग्जांपल मान लीजिए 35 में हम 42 से गुणा करते हैं। तो अब कैसे ये फास्ट करेगा, आप ये देखिए 2 5 10, हाथ में बचा हमारा 1 है, 3 दूना 6, 4 5 20, 20 6 26, हाथ में 1 मिलाकर 27। अभी हमारे हाथ में 2 है, 4 3 12 और 2 हाथ में, दैट मीन्स 14 14 70। ये 2 अंकों के लिए गुणा की बहुत ही कह सकते हैं तेज़ गति से हम गुणा कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने ये तरीका कितना आसान है गुणा करने के लिए। हाँ, एक चीज़ आपको दिमागी कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पे जब हमने 3 को 2 से गुणा किया, 4 को 20 से गुणा किया, दोनों का योगफल निकालना है और पहले से जो हाथ में बचा है उसे भी यहाँ जोड़ना है।
उसके लिए आप एक आसान तरीका भी कर सकते हैं, हम तीसरे एग्जाम्पल में समझते हैं। हाँ दोस्तों, तो अब हम आसान नहीं, आप ये बोल सकते हैं कि थोड़ा फास्ट और एक्यूरेसी के साथ। तो अब देखिए, हम लेते हैं 43, इसमें गुणा करते हैं 26 से। देखिए, ये पूरी तरह से एक प्रैक्टिस की चीज़ है, आप एक दिन में नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप में फास्टनेस आएगी। अब देखिए, इसे हम फास्ट तरीके से कैसे करते हैं। 6 3 18, हाथ में एक हम यहाँ लिख लेते हैं एक, ताकि हमारे कन्फ्यूजन कोई ना हो। तो 6 3 18, हाथ में बचा एक, यहाँ लिख लिया हमने। 6 चौक 24 और 2 3 6, 24 6 30, 30 1 31, हाथ में रह गया 3, 4 2 8, 8 3 11, दैट मीन्स ये 11118। इस तरह से हो गए, ये 3 भी कट गए। एक ये तरीका भी आप अपना सकते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, यदि परीक्षा में आपको ऐसा आता है तो आप 100% ये इस तरह के गुणा एक्यूरेसी के साथ बिल्कुल सही करेंगे और कम समय में करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।